दिया। रुद्रा आओ यहाँ बैठो। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर माई की बहू के मुंह में पानी आ गया और वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना, और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सब किसी को दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। अहुई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई, स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई बनाए, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना ले, एक कटोरी में हलवा तथा रुपया वायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको बच्चा होता है, वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाई है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है।
गौ माता उससे बोली क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आए तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, इसे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाए, 7 उजमन किए और 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर वहां चाची को कुछ मान रही, खूब उजमन हो रहा। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस बार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। बोलो अहोई माता की जय हो। अहोई माता की जय हो। टीका लगाओ, टीका लगाओ। जय हो मेरी स्याहू माता, जय हो मेरी मैया की जय हो। जय हो मेरी माता की जय हो। जय हो मेरी कोई माता रानी की जय हो। जय हो मैया मेरी की जय हो। मैं आया बाबा मम्मा दीदी का बंडल पीछे बन गया था। अच्छा मैं बाबा में आया। देखा ये आटा सा कैसा लगा तुम्हारे यहाँ पे? ये मैंने ये लगा लिया। नहीं बेटा प्लीज बेटा यहाँ बैठो, अभी रुद्रा बैठो। मैं आया बाबा बैठ जाओ। मंगल शुक्र जय हो माता की, जय हो माता की। बदतमीजी नहीं। नहीं